हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। यहाँ पे कामिनी जी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो चुकी हैं। बोल रही हैं कि जब तक मैं जवाब नहीं दूंगी, जब तक मैं सच नहीं बताऊंगी, चुप रह के बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक मैं सच नहीं लोगों को बताऊंगी तब तक तकलीफ़ें जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ते ही जाएगी। और कुछ लोगों ने कामिनी जी को, जो फैंस हैं, कुछ लोगों ने कामिनी जी का चेहरे को ही देख के चेहरा पढ़ लिया कि कामिनी जी अंदर से कितनी टूट चुकी हैं। और यहाँ पे मैं बात कर लूँ, पहला नंबर तो यहाँ पे घमंडी मैडम जो है कामिनी जी को नीचा दिखाने की कोशिश किया था। जब सचिन मनीषा के यहाँ से जब इनविटेशन कार्ड आता है, जब इनविटेशन आता है, तो यहाँ पे घमंडी मैडम बोलती है कि कामिनी जी को इनविटेशन अगर दोगे तो हम नहीं आपके पार्टी में पहुँचेंगे। इस वजह से कामिनी जी को तो सचिन मनीषा ने बुलाया नहीं अपनी पार्टी में, इसलिए कामिनी जी अपनी सचिन मनीषा के पार्टी में नहीं जा पाई। यहाँ तक कि कामिनी जी बोली कि ऐसा तो मेरे साथ कुछ बात नहीं हुई थी, ना लड़ाई हुई थी, ना ही कुछ झगड़ा हुआ था। जब हम मिले थे एक बार, सामने सामने से तो नहीं मिले मगर फ़ोन पे बात हुई है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मगर फिर भी हमें क्यों नहीं इनविटेशन दिया? और एक को दिया, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक को मिलता है, छोटे को मिलता है और बड़े को नहीं मिलता है। जिसके वजह से लोगों ने भी सवाल खड़ा किया था कि आपकी देवरानी को इनविटेशन कार्ड मिला दीदी, तो आपको क्यों नहीं मिला? तो इसके ऊपर भी उन्होंने बात किया कि ऐसा तो मैंने कुछ गलती किया ही नहीं है, नहीं हमारे साथ सचिन मनीषा का कोई झगड़ा हुआ था, तो क्या कारण है, नहीं कारण है तो वही समझेंगे। मगर यहाँ पे मैं बता दूं कि इनकी जो देवरानी है घमंडी मैडम, वो बोली थी कि अगर मेरी जेठानी को बुलाओगे तो मैं आपके पार्टी में नहीं जाऊँगी, इसलिए दोनों में से किसी एक को ही इन्विटेशन कार्ड दिया था। तो यहाँ पे बोली कि कोई बात नहीं, इनकी मर्जी है, अगर वो हमें पार्टी में नहीं बुलाए हैं तो वो उनकी मर्जी है, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही हमने कुछ मना किया है। सो दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो है कामिनी जी अपने मायके गई थी और कामिनी जी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिए थे। कामिनी जी के कमेंट में आके लोग भर भर के कमेंट करने लगे। कामिनी जी के मायके में शादी था, तो शादी में गई थी कामिनी जी और बहुत दिनों के बाद अपनी मायके गई थी। तो अपने मायके जब गई तो कामिनी जी को कमेंट में भर भर के कमेंट करने लगे लोग कि अपने सास ससुर को साथ में क्यों नहीं लेके गए। तो कामिनी जी ने इसके ऊपर रिप्लाई देते हुए एक वीडियो बनाती हैं और बोलती हैं कि पिछले साल मेरे मायके में मेरा भाई के शादी था और शादी में मैं अपने सास ससुर और देवरानी को भी साथ में लेके गई थी, मगर कुछ ऐसा बात हुआ, लड़ाई झगड़ा बकझक जो भी है, तो कुछ ऐसा हो गया कि मेरे मायके वाले और मेरे सास ससुर के बीच में रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो गया, बिल्कुल टूट गया। इसलिए नहीं वो हमारे ससुराल आते हैं, ना ही हमारे ससुराल वाले मेरे मायके जाते हैं। और ये सारी चीज़ों के पीछे का घमंडी मैडम का हाथ है। घमंडी मैडम के चलते इनके सास ससुर और कामिनी जी के मायके वाले के बीच का रिश्ता ख़राब हुआ है। अब ऐसा क्या हुआ, नहीं हुआ है तो कामिनी जी खुल के नहीं बताई, मगर घमंडी मैडम इतनी नीची गिरी हुई, इतनी नीची घटिया सोच की ये औरत है कि सच में अच्छे अच्छे के रिश्ता जो है ख़राब करके या तोड़ के रखने वाली ये औरत है। सो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि अमित और किट्टू के कमेंट में जाके लोग भर भर के कमेंट करते हैं कि दीदी आप कामिनी जी को अपने पार्टी में ज़रूर बुलाइएगा, कामिनी जी को अपने पार्टी में ज़रूर बुलाइएगा। इस तरीके के कमेंट डेली के डेली मतलब आते हैं, पूरा भर भर के पूरा मैसेज जो है कामिनी जी के नाम को लेकर ही भरा रहता है। तो यहाँ पे अमित और किट्टू जो है दोनों ने डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है, सोचा है कि इस बार की पार्टी जो भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जो तो हम इस बार अपनी कामिनी जी को हम ज़रूर बुलाएंगे। क्योंकि